हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग लेकर। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं या कोई ये न्यू पर्सन हो सकता है कि वो पर्सन हो जिन पर आपको क्रश हो या फिर उनको आप पर क्रश हो। देखते हैं ये पर्सन कौन है कैसे ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्या होने वाला है आगे, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। चैनल न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कीप एन ओपन माइंड गाइस। जी, एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा। सो जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है वो है द वर्ल्ड का कार्ड। विद दिस वर्ड कार्ड गाइस आप यहाँ पे हम पर्सन की रीडिंग कर रहे हैं कि कौन पर्सन आ रहे हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। यहाँ पे ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट पर्सन होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड ये पर्सन होने वाले हैं 10 on 10 आप कह सकते हैं अकॉर्डिंगली कि क्या मैटर करता है। तो ये जो पर्सन है ना, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं जो बाय लुक पे बहुत ज़्यादा चार्मिंग होने वाले हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये पर्सन होने वाले हैं। ये इनके अंदर टैलेंट बहुत होगा, ये कुछ ना कुछ इनका प्रोफेशन ऐसा होगा जिसमें ये प्रो होंगे। बहुत ही ज़्यादा ये अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड पर्सन ये होने वाले हैं। विज़डम इनके अंदर बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ये एक ऐसी पर्सनैलिटी होने वाले हैं जो अडैप्टेबल होते हैं ये चीज़ों को बहुत जल्दी अडैप्ट करने वाले पर्सन होने वाले हैं इनकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है ये फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, इन्हें अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा परवाह रहने वाली है। हो सकता है जब आप इनको देखोगे ना तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप इन्हें देखोगे तो आप मैस्मराइज हो जाएंगे। हो सकता है कि ये आपके क्रश हो सकते हैं आपको ऑलरेडी इन पे क्रश है। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, टॉरस ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये एक ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे ये लग रहे हैं जो मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं। ये एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जिनकी चर्चा आस-पास के लोग बहुत करते होंगे, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें होती होंगी, जिनके ये ओपिनियंस को लोग लेने आते होंगे, जिनके टैलेंट के लोग बहुत ज़्यादा प्रेज़ेज़ करते होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। हो सकता है आप इन्हें इंटरनेट के थ्रू जानते हो इंटरनेट पे इनका कोई अकाउंट हो, एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी ये हो सकते हैं, ये पर्सन जो है। मल्टी टैलेंटेड ये पर्सन होने वाले हैं। इन पर्सन का हो सकता है बहुत एक या एक से ज़्यादा इनका बिज़नेस हो सकता है, ये जो भी काम करते होंगे, ये इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप कह सकते हैं मल्टीपल चीज़ें मैंने जैसे कि बोला ये पर्सन बहुत ये 10 ऑन 10 पर्सनैलिटी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये पर्सन है ना बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले हैं। ये पर्सन जो है मल्टीटास्किंग ये पर्सन होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये एक अडैप्टेबल पर्सनैलिटी ये पर्सन होने वाले हैं ये चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इनको कितनी भी टास्क दे दिए जाए, इनको कितनी भी हार्डशिप इनकी लाइफ में आए, कुछ भी इनकी लाइफ में हो ये चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। इसका इस मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है, बैक टू बैक यहाँ पे इतने पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन इन 2 कॉइन्स को यहाँ पे बैलेंस कर रहा है एंड यहाँ पे ये फिगर ने 2 वो स्टिक्स को पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होने वाले हैं। माइंड, हार्ट, सोल इनका सब बैलेंस्ड होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पीसफुल पर्सनैलिटी ये हो सकते हैं मतलब ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि इनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी आप नहीं पाएँगे। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। ये अपने आप को वो बहुत ज़्यादा शांत रखने में, बहुत ज़्यादा पीसफुल रखने में ये पर्सन अपने आप को बिलीव रखते हैं ये पर्सन सिर्फ़ अपनी ही ग्रोथ से मतलब रखने वाले हो सकते हैं। इन्हें इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके आस-पास के लोग क्या सोचते हैं या वो क्या कर रहे हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बस अपनी ही लाइफ़ में बिज़ी रहने वाले पर्सन हैं मल्टीपल टास्क ये पर्सन करने वाले हो सकते हैं, तो हो सकता है ये अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले पर्सन हैं इनके पास है ना बहुत कम टाइम होता होगा कि ये लोगों को दे पाते होंगे। विद दिस मैजिशियन कार्ड गाइस ये पर्सन मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट यहाँ पे पहले ही कह दिया था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग होने वाले हैं। अगर ये वीमेन हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अ विज़डमफुल ये पर्सन होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये पर्सन होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनफाइनाइट का यहाँ पे साइन बना हुआ है, तो इनका अंदर विज़डम तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने स्टिक पकड़ा हुआ है और इधर भी वीमेन ने यहाँ पे स्टिक पकड़ा हुआ है तो
वो आप कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। अगेन मैसेजेस एक-दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, कन्फर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड ये पर्सन होने वाला है। इनका जो हार्ट है, इनका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी में ना ये बिलीव करने वाले पर्सन हैं। ये पर्सन ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो मॉडर्न तो हैं, जो अप टू डेट लाइफ़स्टाइल जीने वाले पर्सन हैं जिनका जिनका जो क्लॉथिंग का जो स्टाइल है, जिनका आउटफिट्स का जो स्टाइल है, जो इनका वे ऑफ लिविंग है ना, वो बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस है, बहुत ज़्यादा अप टू डेट है। इन्हें यूनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक रहने वाला है। इनका जो वे ऑफ क्लॉथिंग है, जो इनका वे ऑफ लिविंग है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई-फाई आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक यूनिक आप कह सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इन्हें देखेंगे ना, तो एज़ आई सेड कि आप मेस्मराइज़ हो जाएँगे, ऐसी पर्सनैलिटी ये है। या ऑलरेडी आप हो सकता है कि आप इन पर्सन को जानते हैं। ये कोई पर्सनैलिटी ऐसी है जिन पर आपको क्रश है। ये जो पर्सन है ना, ये एक मैंने आपको बताया मल्टीटास्कर है। ये जो भी काम ये करते हैं ना, ये उस काम में बहुत ज़्यादा प्रो यहाँ पर है। प्रो की एनर्जी है, इनके पास रिसोर्सेज़ है, सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है इनके पास। इन्हें एक इंसान को लाइफ़ में कामयाब होने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नीक से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटली जो बोलते हैं मेंटली अवेयरनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो विज़डम हो, जो भी चीज़ें एक इंसान को कामयाब करने के लिए चाहिए होती है, चाहे वो पेशेंस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें इस पर्सन के पास है। इन पर्सन का जो कम्युनिकेट करने का जो स्टाइल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब ये पर्सन ऐसे होंगे कि जब ये पर्सन बोलना शुरू करते होंगे ना, तो लोग है ना बस इन्हें सुनते ही रहते होंगे। क्योंकि जिस तरह से ये पर्सन कम्युनिकेट करते हैं ना, वो बहुत एक यूनिक स्टाइल है इनका। इन्हें पता है कि कौन से शब्दों को कैसे कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, और ये पर्सन है ना सिर्फ़ उतना ही बोलते होंगे जितना ये ज़रूरी समझते हैं। क्योंकि ये पर्सन बिज़ी ही इतने रहने वाले पर्सन हैं। इनका इतना इन पर्सन का लाइफ़स्टाइल इतना बिज़ी रहता है कि इनके पास बहुत कम टाइम होता है दूसरे लोगों को देने के लिए। सो जितना भी भगवान ने इन पर्सन को जो पोटेंशियल देके भेजा है, या जितना भी इनको विज़डम देके भेजा है ना, वो इस चीज़ को फुली यूज़ कर रहे हैं। जो भी रिसोर्सेज़ भगवान ने इन्हें दिए हैं, वो इस चीज़ को वो फुली यूज़ कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ना, ये इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल भी है। कई कई बार होता है कि कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है जिन्हें भगवान ने सब दिया होता है, बट वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं। बट ये ऐसे पर्सन हैं जो जब भी कुछ करते हैं, ये हमेशा भगवान को उसके लिए थैंक बोलते हैं, हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं कि ये जो भी ये आज अपनी लाइफ़ में है, ये इसमें इनका हाथ नहीं है, इनमें ये सिर्फ़ वही हायर पावर का हाथ है जिनकी ब्लेसिंग इनके ऊपर है। तो ये इस तरह के पर्सन यहाँ पे होने वाले हैं। लेट्स सी नेक्स्ट आपके लिए क्या आता है। सो ऑल टो अगर मैं यहाँ यहाँ पे मैं बात करूँ, तो ये एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जिनके ऊपर आपको क्रश है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी ही आपकी लाइफ में आ रही है। लेट्स सी नेक्स्ट आपके लिए क्या आता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो यहाँ डेथ का कार्ड है, और यहाँ पे ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को यहाँ पे ये बताता है। ट्रांसफॉर्मेशन आप इन पर्सन से तब मिलेंगे जब आप अपनी लाइफ में एक साइकिल आप यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे। हो सकता है आपका पास्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है आपने पास्ट में बहुत कुछ यहाँ पे बुरा एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में किया हो सकता है आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा हो, या आप किसी इस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहते हो जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया गया है, आपके साथ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव किया गया है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे धोखे अपनी लाइफ में खाए हैं। तो इस तरह के पर्सन आप हो सकते हैं। अगर मैं आपकी एक पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात करूँ, तो वो आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में देखा हो सकता है। हो सकता है कि स्टिल आप करियर वाइज़ यहाँ पे आप कहीं स्टेबल नहीं हैं।
मतलब अगर मैं आपकी यहाँ पे बात करूँ, तो आपने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ यहाँ पे देखा है, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप भी एक ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल जो बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक है जो बहुत ही अच्छे से लोगों को समझती है जो लोगों को केयर करती है, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी आप है नर्चरिंग पर्सनैलिटी आप हैं, बट इसके अपोज़िट आपको कभी ही उतना नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको वैसा नहीं मिला। आपने हमेशा ही जैसी पर्सनैलिटी आप है, आपने उसके अपोज़िट लोगों को अट्रैक्ट किया है। आपको हमेशा ऐसे पर्सन मिले हैं जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो गेमर्स होते हैं। इस तरह के पर्सन आपको हमेशा मिले हैं जिन्होंने आपको सिर्फ़ धोखा ही दिया है, जिन्होंने आपको हमेशा बिट्रे किया है। तो हो सकता है आप ऐसी स्टेज पर अपनी लाइफ़ में हैं फ़िलहाल या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, बट स्टिल आप अपनी लाइफ़ में ये कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। मीन्स कि अभी आपका करियर भी अनस्टेबल है। अगर मैं आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करूँ, तो करियर भी अनस्टेबल है, पर्सनल लाइफ़ भी अनस्टेबल है, बहुत कुछ बुरा आप अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस कर चुके हो, पास्ट में बहुत कुछ बिट्रे आप यहाँ पे देख चुके हो, तो बहुत ही ज़्यादा बट स्टिल यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बताती है कि आप स्टिल एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। ये जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी है ना जो भी हार्ट ब्रेक देखा है या जो भी ये आपने बैड सिचुएशन अपनी लाइफ में देखी है, इस आपने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपनी लाइफ में लिया है। आपने बहुत ही कुछ अपनी लाइफ में सीखा है। आप कह सकते हैं कि एक इमेच्योर से मैच्योर पर्सनैलिटी आप इन सब चीज़ों से बने हैं। बेशक आपने अपनी लाइफ में ये सब देखा है बट स्टिल आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर यहाँ पर बाहर आए हैं और अब आप वेट कर रहे हैं एक ऐसे ऑफर की, एक ऐसे रिलेशनशिप की जो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वीन है जिसने यहाँ पे एक पेंटिकल को होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं। पेंटिकल यहाँ पे हमें शो करता है एक लॉयल चीज़ को, लॉन्ग टर्म चीज़ को, तो आप एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो लॉयल हो, जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पे दे, जो ऑनेस्ट हो यहाँ पे एंड जो आपको एक स्टेबिलिटी लाइफ में लेकर आए, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो तो यहाँ पे अब आप वेटिंग की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यस गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पास्ट में आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं हुआ है कि आप उस चीज़ में ही अटके हुए हैं, आप अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ उन सब चीज़ों से ये सीखा और अपने आप को वो वहाँ से निकाल लिया, आपने मूव ऑन भी कर लिया है। मूव ऑन आप हो चुके हैं क्योंकि आप एक क्वीन की एनर्जी में यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। तो अब आप वेट कर रहे हैं अपने लिए एक सही पार्टनर का। आपको इस बात का रियलाइज़ेशन बहुत अच्छे से है कि जो भी ये आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, वो सिर्फ़ आपकी इमैच्योरिटी के कारण था, वो सिर्फ़ आपके रॉन्ग डिसीज़न के कारण ही था। तो फाइनली अब आपको मैच्योरिटी के साथ अब आप एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया है कि आपको किस तरह का लाइफ़ पार्टनर अपनी लाइफ़ में चाहिए। आप अपनी लाइफ़ में सॉर्टेड हो चुके हैं। तो अब आप वेट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन का जो आपको कमिटमेंट दे, जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे। तो ऑलरेडी हो सकता है जैसे कि मैं आपको बताया आप अपने क्रश का वेट कर रहे हैं या ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं। सो यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। अगर मैं आप दोनों की रिलेशनशिप की बात करूँ, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, तो जब आप इनसे मिलेंगे तो आपकी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप दोनों की लाइफ के बारे में बात करूँ, उन दोनों की कंपैटिबिलिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आप यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सनैलिटी यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत विज़डम आपको फाइनेंसेस को लेकर है, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आपको वो कैसे फैमिली में अपने आप को एडजस्ट करना होता है, कैसे फैमिली को आपको रन करना होता है। आप एक बहुत ही ज़्यादा विज़डम वाली पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शांत एंड विज़डम वाली पर्सनैलिटी, मैच्योरिटी की यहाँ पे ये बात हो रही है। तो और ये जो पर्सन होने वाले हैं ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये एक एम्परर की एनर्जी यहाँ पे है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं अपने करियर को लेके। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रोन पे ये बैठे हुए हैं। तो ये जो भी ये इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, ये सब इन्होंने ये अपने आप, अपने दम पर इन्होंने हासिल किया है। तो जिसके कारण इनके अंदर विज़डम बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये जो पर्सन है, ये या तो ये आप ही के एज ग्रुप के हो सकते हैं या आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं। या हो सकता है कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हो और जो एज में तो आपके इक्वल हो, पर
जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा हो, और इवन 10-15 ईयर्स ज़्यादा का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, लाइक कि जैसे अगर पर्सनैलिटी ये 27, 30 है, 32 है, तो इनका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो इनसे 10 या 15 साल बड़े इंसान वाला होने वाला है। इनका एक्सपीरियंस 37, 40, 42 ऐसे वाला होने वाला है। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं। अगर मैं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी की यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे आप ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही मुझे नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वीन है जो एक थ्रोन पे, स्टोन के थ्रोन पे यहाँ पे ये बैठी हुई है। यहाँ पे भी आप सेम देख सकते हो, तो आप बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को यहाँ पे मिरर करेंगे। तो जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे ना, तो वो यही चीज़ को देखेंगे। वो देखेंगे कि जैसा वो पर्सन चाहते थे, जैसे लाइफ पार्टनर वो अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको बिल्कुल ही वैसा पाएँगे, और सेम यही चीज़ होगी आपके साथ भी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी रहने वाली है। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात मैं यहाँ पे करूँ, तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, या जिन पर आपका क्रश है, ये वो पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस आप कह सकते हैं, फेमस भी ये पर्सन होने वाले हैं। ये एक प्रो पर्सनैलिटी है, ये अपने काम में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ये पर्सन होने वाले हैं, मल्टीटास्किंग ये पर्सन होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, ब्यूटीफुल ये पर्सनैलिटी होने वाले हैं। और आप भी, अगर मैं आपकी बात करूँ यहाँ पे, तो आप हो सकता है कि आप अपने करियर में यहाँ पे स्टेबल नहीं हो, अ, बट स्टिल यहाँ पे जो आपका जो मैच्योरिटी का लेवल है, जो आपका जो विज़डम है, जो आपकी विज़न है ना, वो यहाँ पे इस पर्सन को पसंद आएगी। इस पर्सन को इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ़ में कहाँ स्टे कर रहे हैं, कहाँ नहीं। बट ये क्योंकि इन पर्सन के पास सब कुछ होने वाला है, तो आपके पास क्या है, क्या नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पर्सन सिर्फ़ आपको आपकी ये जो एक पर्सनैलिटी, जो आपका विज़डम है ना, ये उस चीज़ को ही पसंद करने वाले ये पर्सन होंगे। चलिए कुछ इनिशियल हम इनके नेम लेटर के देख लेते हैं। इनका नेम का जो लेटर है वो किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। सो एच, टी, डब्ल्यू, सी, आर, ए, एफ, एच, ये ब्लैंक है। यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट ऐड कर सकते हैं, अगर आप कोई नाम यहाँ पे क्रिएट कर लें तो। यू, एन, एल। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो इनके नाम में आ सकते हैं, या इन अल्फ़ाबेट से इनका नाम यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूँ, तो यहाँ पे नंबर 21, 2, 3, 12 और यहाँ पे 4 और 10 नंबर यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट आए हुए हैं। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है ये कुछ इम्पोर्टेंट नंबर हो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, या ये इस मंथ में बोर्न हो सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।